वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है सेल जंक्शंस, राइट। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग और टाइम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पहले नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस चलिए आज बात करते हैं सेल जंक्शंस के बारे में कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो हम बिल्कुल बेसिक थिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं कि सेल आपको पता है और जंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो जंक्शन नॉर्मली आपने सुना हुआ है कि जंक्शन का मतलब होता है कोई भी जब दो चीज़ आपस में मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, कोई भी दो चीज़ सपोज करिए कि एक ये सेल है और एक ये सेल है, जहाँ दोनों मिल रही है इसको हम बोलेंगे जंक्शन। चाहे ऐसी हो सकती है या दो सेल बिल्कुल यहाँ क्लोज हो सकती है, राइट, बिल्कुल यहाँ पे बहुत स्टिकी हो सकती है, तो ये इट इज कॉल्ड द जंक्शन, राइट। क्या होगा, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सेल जंक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरसेल्युलर ब्रिज। ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेल्युलर मींस दो सेल के बीच में जो ब्रिज है उसको बोलेंगे इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, राइट। तो बिटवीन टू यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक ब्रिज प्रेजेंट है, एक कम्युनिकेटिंग लिंक प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, जंक्शन कह रहे हैं। ओके गाइज, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेल जंक्शन और कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई टिश्यू सेल्स है तो आप देखोगे कि इस सेल में यहाँ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ तक की जो ब्रिज है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर इंटरसेलुलर ब्रिज या फिर जंक्शन। ओके, अब हमें एक चीज ये पता है कि जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। सेम यहाँ पर ये जो जंक्शन है ये भी किसका बना होगा, ये भी यहाँ पे कई सारे प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये क्या है, एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन क्या कर रहा है, दो सेल को लिंक कर रहा है। गाइस, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जंक्शंस हैं या सेल जो कि आपस में एक दूसरे से अटैच होती है, इसमें 5 तरह की ये प्रॉपर्टी इनकी हो सकती है, 5 तरह से ये लिंक हो सकता है। ठीक है, इसमें से जो पहला पॉइंट है वो है आपका टाइट जंक्शन, दूसरा है एडहेरेंस जंक्शन, तीसरा है डेस्मोसोम, चौथा है हेमीडेस्मोसोम और पांचवा है गैप जंक्शन। ओके गाइस, तो हम फटाफट देख लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग है और कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका डायग्राम है, कैसे ये दिखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइट जंक्शन से। ठीक है, तो बात करेंगे हम टाइट जंक्शन की। ठीक है, टाइट जंक्शन में इट एक्ट एज अ बैरियर दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉलिड बिटवीन द एपिथेलियल लेयर्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होगी, दो सेल्स प्रेजेंट होगी। अब ये जो दो सेल है ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप सुई से धागा से जो हम यहाँ सुई धागा लेके सीते हैं ना, सेम उस टाइप से यहाँ पर क्या होंगे, जंक्शंस होंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, एक बैरियर की तरह काम करता है ना। यहाँ से यदि कोई भी मॉलिक्यूल इंटर होने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे इंटर नहीं हो पाएगा। ओके, द सेल of epithelial tissue that line the stomach, intestine and the urinary bladder have many tight junctions। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसमें, स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। अब मानिए कि मान के चलिए कि यहाँ पे यदि ये स्टमक वाला पार्ट है, ठीक है, सपोज ये स्टमक है, तो उस स्टमक में यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ओके, ये कैसी सेल्स होगी, यहाँ मान लीजिए कि ये एक सेल है इसकी और ये यहाँ पर दूसरी सेल है। ओके, इसके बीच में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट जंक्शंस हैं, है ना। तो यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल, यहाँ से यदि कोई भी मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना चाहेगा तो इजीली नहीं आ पाएगा। ओके, मान यहाँ पे देखिए कि जो स्टमक है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कई सारी ऐसी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ ये टाइट जंक्शन है, यदि नहीं होगा तो क्या होगा, ये लीक आउट हो जाएगा इधर की तरफ। तो यहाँ जो टिश्यूज प्रेजेंट है उसमें ये लीक आउट हो सकता है। ओके, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो इनमें कई सारे टाइट जंक्शन टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि सब्सटेंस को लीक आउट होने से बचाते हैं। ओके गाइज, आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। Tight junctions present in different type epithelia are selective for the solute of different sizing, charge and polarity।
कई सारे एपिथेलियल टिश्यूज में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको डिफरिंग साइज, चार्ज और पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग यहाँ पे होते हैं, मतलब सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, दीज आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ सीलिंग स्ट्रैंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ईच अदर। ये जो दो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को सील कर रही हैं, है ना। तो एक तरह का क्या बना रही है, ये सीलिंग नेटवर्क बना रही है। ठीक है, एक तरह की ब्रांचिंग है जो कि सीलिंग नेटवर्क का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ईच स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रो ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। दो सेल है, दो सेल के बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये जो कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये क्या है, आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। हमने पहले ही कहा कि जो बैंड यहाँ बने होंगे किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। दो मेम्ब्रेन के बीच है, इसको क्या कहा गया, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ये दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होंगे, जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं। राइट, इसके बीच में यहाँ पे कोई भी ऐसा गैप नहीं होता, डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं। ओके, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, क्लोडेंस एंड ऑक्लूडेंस। राइट, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके नाम क्या क्या है, एक का नाम है क्लोडीन और दूसरे का नाम है ऑक्लूडीन। तो आप सीओ के नाम से इसको यहाँ पे याद कर सकते हो कि क्लोडीन और ऑक्लूडीन जो प्रोटीन होते हैं ये टाइट जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर टाइट जंक्शन में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनमें कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। These associate with different peripheral membrane protein such as ZO1 located on the plasma membrane which anchor the strand to the actin component of the cytoskeleton। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो सेल होती है तो उस सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिन प्रोटीन से अटैच है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं या पेरिफेरल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं, तो ये ऐसे अटैचमेंट होती है जो कि अंदर की तरफ यहाँ पर किससे अटैच होगा, ये इसके एक्टिन प्रोटीन से, जो कि इसके साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या होंगे, है ना, ये डायग्राम है, यहाँ पे ये 1 नंबर की सेल है, ये 2 नंबर की सेल है, मतलब दो एडजेसेंट सेल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है टाइट जंक्शन, है ना, दिस इज कॉल्ड द टाइट जंक्शन। अब यहाँ से सपोज करिए कोई मॉलिक्यूल यदि जाना चाहेगा तो क्या है, क्रॉस कर पाएगा, नेवर, ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। पहला होता है कि दो सेल को क्या करता है, अटैच करके रखता है, जो हमें दिख रहा है। दूसरा है टाइट जंक्शन हेल्प टू मेंटेन द पोलैरिटी, है ना। पोलैरिटी का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कि मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, इस साइड में है, तो ये इधर की तरफ जाने से यहाँ से रोकेगा, है ना, इसको लीक आउट होने से बचाता है इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए ये पोलैरिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है टाइट जंक्शन प्रिवेंट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन थ्रू द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल, ना, यहाँ से किसी भी आयन को ये क्रॉस नहीं होने देता। ओके गाइस, तो ओवरऑल इसके फंक्शन क्या होंगे, दो सेल को ये टाइटली पकड़ कर रखता है, दूसरा पोलैरिटी को मेंटेन करता है, तीसरा यहाँ से किसी भी सब्सटेंस को लीक आउट होने से बचाता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट जंक्शन की तरफ जिसका नाम है एडहेरेंस जंक्शन। Adherent junction, these are also called as intermediate junction or belt desmosome। इंटरमीडिएट, डेफिनेटली इंटरमीडिएट ही बोलेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि दो सेल के बीच में, तो इंटरमीडिएट कह सकते हैं। These are protein complex that occur at cell-cell junction in the epithelial and the endothelial tissue। अभी तक हम जो टाइट जंक्शन की बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम एपिथेलियल टिश्यू के लिए, बट यह एडहेरेंस जंक्शन जो होता है इसका, ये कहाँ पे हो रहा है, एंडोथेलियल टिश्यू में भी है और एपिथेलियल टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडहेर का मतलब होता है स्टिक करना या चिपकना। So adherent junction contain a plaque, a dense layer of the protein on inside of the plasma membrane that attach both to the membrane protein and microfilament of cytoskeleton। Okay, adherent junction क्या करता है, इसमें इसके अंदर क्या होता है, प्लेक प्रेजेंट होता है। अब जो प्लेक होता है ये क्या होता है, प्लेक अभी डायग्राम में हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो कि 1st नंबर की सेल है, ये 2nd नंबर की है, यहाँ समझ लेते हैं। ये दो सेल है, ठीक है, दो सेल में यहाँ पे अंदर की साइड आप देखोगे
तो यहाँ पे एक प्रोटीन का एक बिल्कुल एक डिपोजिशन प्रेजेंट होता है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्लेग कह रहे हैं। तो ये प्रोटीन का डिपोजिशन प्रेजेंट है। सेम डिपोजिशन यहाँ पर भी है, सेम डिपोजिशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट, लाइक दिस। इतना हो गया। नाउ transmembrane glycoprotein present in adherent junction called as cathepsin that join the cell। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो लिंक है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कैथेड्रिन, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको क्या कह रहे हैं हम, कैथेड्रिन्स कह रहे हैं। इन एपिथेलियल सेल एडेनेन जंक्शन फॉर्म द एक्सटेंसिव जोन कॉल्ड एज एडिशन बेल्ट। तो यहाँ पर एक एडिशन बेल्ट ही फॉर्म होता है दोनों के बीच में। Adherent junction help to epithelial surface to resist separating during the various contractile activities such as the movement of food through the intestine। कहाँ प्रेजेंट है ये, अच्छा दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है, ये पीछे की तरफ इसके साइटोस्केलेटन से अटैच होता है। ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कई सारे माइक्रोफिलामेंट ऐसे निकले होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। इससे अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होता है। ओके गाइज, तो दिस वन इज अ ब्लैक, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है जो माइक्रोफिलामेंट का बना होता है, दोनों तरफ होगा। इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैथोड्रीन। ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा ये, हमने कहा है क्या, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जब इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल जा रहा है तो इंटेस्टाइन का शेप कैसे होता है, इस टाइप का होता है ना, आपने देखा होगा। तो ये शेप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एक पैरासिलिस मूवमेंट क्या हो रहा है, इधर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो यहाँ यदि कोई फूड पार्टिकल है तो इस फूड पार्टिकल को यहाँ तक प्रोसेस होने के लिए, जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर रिलैक्स होगी, फिर कांटेक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। इस टाइप से एक यहाँ पर वेवी नेचर आता है। ये जो वेवी नेचर आता है मतलब इसमें इलास्टिसिटी है। तो इसी तरह के जो फिलामेंट है ये यूज होते हैं इसके अंदर एडहेरेंस जंक्शन के टाइप के, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और फूड मटेरियल को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ओके गाइस, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम बात करते हैं अब डेस्मोसोम की। अब जो डेस्मोसोम होता है इसके अंदर भी क्या है, प्लेग प्रेजेंट है और ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइट। यहाँ पर जो प्रोटीन है दैट इज द कैडहेरिन that extend into the intercellular space between the adjacent cell membrane and attach cells to the one another। okay, सेम जैसा हमने ऊपर पढ़ा है अभी बिल्कुल वैसा ही है। A desmosome plaque attached to the cytoskeleton known as the intermediate filament that consists of the keratin protein। डेस्मोसोम प्लेग क्या हो रहा है यहाँ पर, अटैच टू द साइटोस्केलेटन। ओके, ये यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ प्लेग प्रेजेंट है, इसमें भी प्लेग प्रेजेंट होगा। ये प्लेग जो है साइटोस्केलेटन से अटैच है जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था। पर एक किसका बना हो रहा है, यहाँ पे केराटिन प्रोटीन का बना होता है ना। ये जो फिलामेंट है ये किसके बने हैं, केराटिन प्रोटीन के। नाउ the intermediate filament extends from desmosome on one side of the cell across the cytosol to the desmosome on the opposite side of the cell। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पहले नंबर की सेल है, ये दूसरे नंबर की सेल है ना। ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे से हाथ मिला रही है ना। ये इस तरह की सेल से ये ऐसे हाथ मिला रही है यहाँ पर। ओके, तो इस टाइप का ये जो कनेक्शन है इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो दूसरा कनेक्शन है ये दूसरी सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा, इसका भी प्लेग होगा और प्लेग से भी क्या होगा, साइटोस्केलेटन यहाँ पर निकला होगा। इसलिए ये जो लिंकिंग प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इट इज कॉल्ड द लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सच अ टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हेल्प इन द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल एंड टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी सेल और टिश्यू के अंदर, साथ में इलास्टिसिटी भी रहेगी क्योंकि जो इसके फिलामेंट है काफ़ी दूर दूर है। These type of the junctions are more common in the epidermis and cardiac muscle cell of the heart। ठीक है, एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्किन की बात कर रहे हैं। तो स्किन के अंदर इस टाइप की अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। ओके, जो कि इलास्टिक इन नेचर होती है। और इलास्टिसिटी क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि इसके जो आप देखिए जो जंक्शंस हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं, है ना।
ये जंक्शंस एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, तभी हमारी स्किन जो है वो इतना इजीली हम इलास्टिक कर पाते हैं। और जो कार्डिक मसल्स होती हैं सेल की, मतलब जो हार्ट की जो कार्डिक मसल्स होती हैं, ये इसके अंदर भी काफ़ी इलास्टिसिटी होती है, जो कि हार्ट में बार-बार उसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती है और अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलती नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर डेस्मोसोम जो होगा, इसके अंदर आप याद रखिए कि इसमें भी यहाँ पर सेम प्लेग प्रेज़ेंट होता है। साथ में साइटोस्केलेटन या माइक्रोफिलामेंट केराटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है? इसके बीच में यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये कहाँ प्रेज़ेंट है? स्किन में और हार्ट में। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे हेमीडेस्मोसोम। अब डेस्मोसोम हमने पढ़ लिया, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, है ना? इट इज़ 1/2। तो हेमिडेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम भी कैसे होगा देखिए, एक साइड यहाँ पे प्रेजेंट एक साइड नहीं है, तो हेमिडेस्मोसोम इसको यहाँ पे कह रहे हैं। तो हेमिडेस्मोसोम रिजेंबल्स लाइक द डेस्मोसोम बट दे डू नॉट लिंक द एडजेसेंट सेल। द स्ट्रक्चर ऑफ द हेमिडेस्मोसोम इज लाइक हाफ ऑफ द डेस्मोसोम। ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दूसरी सेल है ना, यहाँ पे ये प्लैग बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट नहीं है अभी इसका। और ये बिल्कुल आधा पार्ट है इसका, हाफ। द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन हेमिडेस्मोसोम और इंटीग्रीन। यहाँ जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये किसके बने होते हैं? इंटीग्रीन प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल है और दूसरी सेल का यहाँ पे क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना? तो ये बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। आगे देखते हैं अभी इसमें। टू द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रीन अटैच टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड ऑफ द केराटिन प्रोटीन। यहाँ पर भी क्या है? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे कि हमने ऊपर देखे थे, ये किसके बने हैं? यहाँ पर भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि डेस्मोसोम में बने हैं, वैसे ही हेमिडेस्मोसोम में सेम बना हुआ है। ओके। टू द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इंटीग्रीन अटैच टू द प्रोटीन लैमिनिन प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे इस साइड में, तो इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं हम लैमिनिन। ठीक है? इस प्रोटीन का नाम होता है लैमिनिन। तो यहाँ पर ये लैमिनिन प्रोटीन से अटैच होता है। ठीक है? ये फिलामेंट लैमिनिन प्रोटीन से अटैच होंगे दूसरी सेल के। Hence it play an important role in anchoring cells to the basement membrane। यहाँ पे कहाँ अटैच होगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ओके गाइज, तो ये बिल्कुल आधा स्ट्रक्चर है हेमिडेस्मोसोम का, तो इसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इजीली आपको समझ में भी आएगा। ठीक है? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन मतलब काफ़ी सारा यहाँ गैप होगा। ओके। तो द मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द गैप जंक्शन आर कॉल्ड द कनेक्शन। ठीक है? फ्रॉम द टाइनी फ्लूइड फिल्ड टनल कॉल्ड कनेक्सॉन दैट कनेक्ट द नेबरिंग सेल्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दो सेल्स हैं। ठीक है? ये दो सेल्स में मान के चलता है, ये इट इज टू सेल्स। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है? इस तरह का कुछ कनेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों सेल के बीच में। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कनेक्सॉन। ठीक है? इसके अंदर जो प्रोटीन क्या बोलते हैं? कनेक्सिन। तो ये जो टनल है इसको बोलते हैं कनेक्सॉन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द गैप जंक्शन सेपरेटेड बाय द वेरी नैरो इंटरसेलुलर गैप। है ना? यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों के बीच में काफी नैरो गैप होता है, पर ये बीच में क्या है? टनल प्रेजेंट है। थ्रू द कनेक्सॉन द आयन एंड a small molecule can diffuse from the cytoplasm of one cells to another। यहाँ पर ये पहले नंबर की सेल है, दूसरे नंबर की सेल है, तो इनके बीच में जो भी यहाँ पर सपोज करिए कि सोडियम आयन है या पोटेशियम आयन है, ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ जा सकता है। या यहाँ का पोटेशियम कहाँ आ सकता है? इधर आ सकता है। तो इजीली ये आयन का एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? गैप जंक्शन enable the nerve or the muscle impulse to spread rapidly among the nervous cells। ठीक है? ये इजीली यहाँ से इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? जो भी इम्पल्स आ सकती है या जो आयंस हो सकते हैं, इसको ये क्रॉस कर सकता है या स्प्रेड कर सकता है। Dissolved substance such as iron or the glucose can pass through the gap junction। ओके। मान लीजिए कोई बड़े मॉलिक्यूल है, तो उस बड़े मॉलिक्यूल भी इस गैप जंक्शन के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं, या कोई आयन है लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये भी ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं। ओके। गैप जंक्शन कनेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं और जो टनल होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कनेक्सॉन। ठीक है? So guys, these are junction of the cell. Hope you understand it better. Okay. So guys, thank you very much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।